नमस्कार, मैं राजू भावसार एक नए एपिसोड के साथ बात करेंगे कबड्डी की। कल का आखिरी मैच बहुत दूर तक याद रहेगा लोगों को, खास करके आशु मलिक के फैन को, क्योंकि जिस तरह से मैच जिम्मेदारी से आशु ने खेला, पॉइंट स्कोर किए, नंबर्स तो है, डबल सुपर 10 किया है, लेकिन फिर भी इतनी जिम्मेदारी के साथ वो खेल रहा था कि बिल्कुल स्कोर कार्ड पे जो नंबर्स है उसको फॉलो कर रहा था। टाइम कितना बचा है ये फॉलो कर रहा था। जब चाहिए तब उसको पता था कि मुझे मैं ग्राउंड पे रहना है, तो एम्प्टी रेड करके वापस आ रहा था। जब चाहिए डिसाइडिंग करना है, वहां डिसाइड करके रिस्क लेके भी पॉइंट लेके आया। तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, नॉट ओनली एज अ रेडर बट एज अ कैप्टन ऑल्सो। मैं तो मतलब 100 आउट ऑफ 100 क्या, 100 से भी अगर ऊपर दे सकता हूँ तो आशु को ही इस मैच के लिए पॉइंट दूंगा। अब तक मैं कह रहा था कि देवांग दयाल मतलब एमवीपी के रेस में अभी से दौड़ में आगे चल रहा था, लेकिन पिछले दो मैच देख के दबंग दिल्ली के, एक पुनेरी पल्टन के साथ और कल का जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ, तो ये दोनों मैच देख के मुझे लग रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा मैच विनर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलने वाला प्लेयर आशु मलिक ही दिख रहा है। जयपुर के पास मैच के ऑलमोस्ट 90% टाइम लीड उनके पास था, जयपुर पिंक पैंथर्स के पास, लेकिन फिर भी वो एक जो टीम में स्टेबिलिटी या एक कॉन्फिडेंस डिफेंस में दिखना चाहिए था, वो थोड़ा कम दिखाई दिया। नितिन धनखड़ ने तो सिंगल हैंडेडली पॉइंट स्कोर ही किए, आखिरी में गलती भी उसने ही की, लेकिन उसको साहिल सतपाल ने अच्छा सपोर्ट दिया। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ, क्योंकि अगर इस इतने पेस मैच में अगर अली समधी भी होता था तो वो भी लेफ्ट से पॉइंट स्कोर कर लेता था। तो ये थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया कोच की स्ट्रेटेजी क्या थी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो दो सीनियर मोस्ट डिफेंडर्स, उनको, एक तो सुरजीत बहुत ज्यादा एग्रेसिव जा रहे थे, ऑफेंसिव जा रहे थे, जब जरूरत नहीं है, पोजीशन बनी नहीं है, तब भी वो एडवांस टैकल करने के लिए जा रहा था। तो दूसरी तरफ फजल, मतलब आज तक मैंने देखा नहीं है फजल को ऐसे कि उसके सामने से इतने बोनस लेके जा रहा है लगातार नितिन, और उसको काउंटर करने के लिए कोई भी मतलब पैंतरा नहीं है अभी। अगर सबसे पहले वो एंकल होल्ड के लिए जाता था, एंकल होल्ड के लिए उसको सिचुएशन या पोजीशन, उसके ग्रिप की रीच वहां तक नहीं पहुंच रही थी, तो उसको बैक होल्ड पे जाना था। थोड़ा सा बैक होल्ड पे ले निकलता भी था, एक स्टेप थोड़ा लेता भी था, तो भी थोड़ा डर रहता था नितिन को। लेकिन फजल आज बिल्कुल सेल्फ आउट भी हो गया, फिर जब जरूरत नहीं थी तब टैकल करने के लिए गया, दो या तीन डिफेंडर्स जब रहे थे। तो ये ऐसे एक एक पॉइंट से मैच हाथ से निकल जाता है, कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। तो सीनियर प्लेयर से, पर्टिकुलरली डिफेंडर्स से इतनी उम्मीद नहीं थी। दोनों कोचेस एक्सपीरियंस है। एक कोच नरेंद्र रेडू नए बच्चों पे विश्वास रख के, उनको कॉन्फिडेंस दे के, टीम स्पिरिट से खिलाता है। लेकिन ये यंग लड़के होने की वजह से उनको इतनी टेंस सिचुएशन में मैच कंट्रोल करना या मैच को एक पॉज देना, ये नहीं करने को सक्सेस हुए। तो दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि आखिरी जो रेड थी नितिन की, वो नितिन की गलती थी। जोगिंदर ने काफी अच्छे चेंजेस किए टाइम टू टाइम। मुझे लगता है कि अजिंक्य पवार को मतलब कंटिन्यूअस अंदर रखना चाहिए था, वो बार बार उसको सब्स्टिट्यूट करके अंदर बाहर कर रहे थे। उसके बजाय अगर वो अंदर रहता तो जो भी टैक्टिक्स यूज किए जोगिंदर ने, वो उनके उनको रिजल्ट की तरफ लेके गए। अब बात करते हैं तेलुगु टाइटन और बंगाल वॉरियर्स के बीच के मैच की। एक मैच, एक जीत
कितना कॉन्फिडेंस दे सकती है, ये तेलुगु टाइटन ने दिखा दिया है हमको। पहले जो मैच हारे थे लग रहा था कि ये टीम वापस से उभर नहीं पाएगी, लेकिन एक जीत, वो भी चैंपियन टीम के अगेंस्ट, तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। टैक्टिक्स कोच ने बदल दी है। कृष्ण हुडा बहुत एग्रेसिव अभी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जो एग्जैक्टली बोला था कि जितने टाइम आप देवांग दलाल को मैट के बाहर रखेंगे, उतना एडवांटेज तेलुगु टाइटंस को होगा। और एग्जैक्टली वही किया। जब जब देवांग आउट हो गया, उसको 4-4 मिनट, 5-5 मिनट वो उन्होंने बाहर रखने में उनको कामयाबी मिली। इसकी वजह जी। से देवांग बॉडी ठंडी होती गई, वापस से उठ के आना, और वही लीड है, वो लीड करने के लिए वापस रिस्क लेना। फिर टैकल सक्सेसफुल हुए, सब जगह पे टैकल सक्सेस हुए। बैक जो टैकल थे देवांग के, अभी तक किसी ने इतनी रिस्क लेके नहीं किए थे, वो टैकल सक्सेस हुए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कृष्ण हुडा की ये पॉलिसी बहुत काम में आ रही है। अगर तेलुगु टाइटंस के शुरू के मैच हम देखते हैं, तो डिफेंस उतना एग्रेसिव नहीं था। उनको उस टाइम पे शायद कृष्ण हुडा ने ये स्ट्रेटेजी रखी थी कि रेडर्स पॉइंट लेके आएंगे और वो लीड सिर्फ डिफेंड करेगी, कोई एग्रेसिव या रिस्क लेके टैकल नहीं करेंगे। लेकिन दो मैच हारने के बाद कृष्ण हुडा ने स्ट्रेटेजी बदली और रेडर्स के साथ साथ डिफेंस को भी एग्रेसिव किया है। जहां मौका मिले वहां सामने अपोनेंट टीम के रेडर्स को टैकल करना शुरू किया। ये सक्सेस हुआ, डिफेंस का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अच्छे से अच्छे देवांग जैसे प्ले रेडर को भी पॉइंट नहीं दिया उन्होंने। बंगाल के लिए ये जो हार है, ये सच में उनको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगी। पहले जो हार हुई थी, चलो वो अलग थी, या रेडर अच्छे चल रहे थे, वो लीड कवर नहीं हुआ। लेकिन आज की मैच जो है, देवांग दलाल के ऊपर ही पूरी टीम डिपेंड है, ऐसा दिख रहा है। और ये किसी भी चीज के लिए, किसी भी टीम के लिए एक प्लेयर पे डिपेंड होना, ओवर डिपेंडेंट होना, ये अच्छी बात नहीं है। तो उनको अपने डिफेंस को भी थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। डिफेंस को जैसे कृष्ण हुडा ने किया है, वैसा ही नवीन कुमार को करना पड़ेगा कि डिफेंस थोड़ा एग्रेसिव करो। रेडर को डर लगे कि मैं अगर बोनस करने की कोशिश करने जाऊं, तो मेरी टैकल हो सकती है, या मुझे बोनस नहीं देंगे। ये एक डर रेडर के मन में होना चाहिए। वो अभी बंगाल वॉरियर्स को शुरू करना चाहिए। आज होने वाले मैच हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स। अगर हम तेलुगु टाइटंस को फॉलो कर रहे हैं, तो जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है, जो कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए, वही कॉन्फिडेंस बेंगलुरु बुल्स में भी दिख सकता है। क्योंकि भी उन्होंने भी एक अच्छी टीम को हरा के जो हार का सिलसिला था वो तोड़ा है। तो स्टीलर्स के रेडर्स के लिए ये थोड़ा सा एक मतलब रिस्की प्रोपोजिशन है कि अगर वो शुरू से अटैकिंग मोड में आ जाएंगे, तो बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस उन्हें उन्हें रिस्क लेके रुका सकता है। अब वो अवॉइड नहीं करेंगे, तो अब वो उल्टा काउंटर अटैक करेंगे रेडर्स के ऊपर। अब तक मनप्रीत ने ये टैक्टिक्स यूज की है, शायद नवीन कुमार के फिटनेस को देख के, या उसका पीक शुरू में आता है और जैसे ही मैच लंबा खींचते जाता है, मतलब आखिरी आखिरी में वो जितना स्पीडी रेड कर सकता है या एस्केप कर सकता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए उन्होंने बहुत दिमाग लगा के सेकेंड हाफ में नवीन को ज्यादा चलाते थे। अगर यही स्ट्रेटेजी उनको इस मैच में भी अपनानी है, या सोच रहे हैं अपनाने की, तो बीसी रमेश उतने ही चालाक है, उतने ही स्मार्ट है। वो सोच ये चाहेंगे कि फर्स्ट हाफ में ही हम इतनी लीड ले ले कि फिर सेकेंड हाफ में नवीन आने के बाद भी वो नवीन वो लीड रिकवर नहीं कर पाए, या वो लीड रिकवर करने के लिए उसको बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी, बहुत अटेम्प्ट्स अंदर जाके करने पड़ेंगे, और तब उसकी टैकल हो सकती है। बेंगलुरु बुल्स की तरफ से अली राजा, जो
एक उभरता हुआ रेडर दिख रहा है, स्मार्ट रेडर है, टू द स्पॉट डिसीजन लेता है, किस तरह से एस्केप में से निकलने का आसान रास्ता है वो देखता है। तो अली रजा को एक क्लोज कवर लगाना चाहिए, क्लोज डिफेंस लगाना चाहिए, जहां से वो उसको गैप ना मिले। तो हरियाणा स्टीलर्स के डिफेंस को ये देखना होगा कि जो भी अटेम्प्ट करे टैकल करने के अली रजा को, तो वो एकदम उसके बॉडी के क्लोज से अटेम्प्ट होने चाहिए। थोड़ा भी अगर उसको गैप मिलता है तो वो लॉबी का एडवांटेज निकल सकता है, सामने वाले प्लेयर को साइड में लेके वहां गैप ढूंढ सकता है। तो टाइट कवर रखना बहुत जरूरी है। आज होने वाला दूसरा मैच पटना पायरेट्स के लिए और खास करके उनके कोच अनूप कुमार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि अगर लगातार कोई टीम 4 मैच हारती है तो उनको वापसी करना उतना ही मुश्किल होते जाएगा। और टीम का मोरल या रेडर और डिफेंस का जो अंडरस्टैंडिंग होता है कि रेडर पॉइंट निकाल रहा है, डिफेंडर्स वो डिफेंड कर रहे हैं अच्छी तरह से, ये आपस में हिल जाता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो। तो अनूप कुमार के लिए मैं तो समझूंगा ये डू और डाई मैच है, लेकिन सामने वाली टीम भी उतनी ही स्ट्रांग है। पुनेरी पल्टन अब तक टेबल टॉपर है, जितने मैच खेले सिर्फ एक मैच, वो भी गोल्डन रेड पे जाके हारे हैं। तो अजय ठाकुर के लिए ये बहुत आसान है कि एक रेडर नहीं चल रहा है, दूसरे रेडर को उतारो। राइट का रेडर नहीं चल रहा है, राइट के भी ऑप्शन है, लेफ्ट का नहीं चल रहा है, लेफ्ट के ऑप्शन है, कोई एक डिफेंडर नहीं चल रहा है, तो उतने ही स्ट्रॉन्ग डिफेंडर्स उनके बेंच पे बैठे हैं। तो अजय ठाकुर को सिर्फ ये करना है कि अगर एक कोई प्लेयर नहीं ठीक से परफॉर्म कर रहा है तो उसको सब्स्टिट्यूट करना है। बाकी वो जो रेडर्स अपना काम करते रहेंगे, डिफेंस अपना काम करता रहेगा। दूसरी तरफ पटना पायरेट्स को ओवर एंड अबव कुछ करना पड़ेगा, हर बार कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि वो लीड निकाल सके पुनेरी पल्टन के डिफेंस से, और फिर वो डिफेंड कर सके। तो दोनों जगह से उनको हाई एक्सपेक्टेशन होगी, रेडर्स की तरफ से भी और डिफेंडर की तरफ से भी। पटना पायरेट्स के रेडर्स को शुरू में कुछ ना कुछ तो करके लीड निकालनी पड़ेगी। इस एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात होगी, करेंगे बात कबड्डी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.